कृतिका में संकलित पाठ नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के विषय में व्यंग्य किया है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी आज का काम कल पर टालते रहते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी को दूसरे कर्मचारियों के सिर थोपने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, कि जिस इंडिया गेट पर देश की आज़ादी के बाद भी जॉर्ज पंचम, जिसने भारत पर शासन किया, अंग्रेजी शासन काल में जिसने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए, उस इंडिया गेट पर आज भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उसकी नाक नहीं है, अर्थात मूर्ति पर नाक गायब है। उसको लेकर सरकारी कर्मचारी परेशान हैं कि जिस जॉर्ज पंचम ने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे, शोषण किया था, भारतीयों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण करके भारतीयों पर जुल्म ढाए थे, स्वतंत्रता के बाद भी आज भी भारतीय उसी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उसकी पत्नी अर्थात रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आ रही है। अगर मूर्ति पर नाक नहीं हुई तो भारतीयों को लगता है कि उनकी नाक भी कट जाएगी, अर्थात उनका मान सम्मान भी चला जाएगा। लेखक ने नाक को मान सम्मान का प्रतीक मानकर करारा व्यंग्य किया है कि जिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर अत्याचार किए, आज भी भारतीय मानसिक तौर पर गुलाम होने के कारण उनकी चिंता करते हैं, जबकि वे इंग्लैंड में इतनी दूर चले गए हैं, या आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, भारत एक स्वतंत्र देश हो गया है, जिसका अपना संविधान हो गया है या अपना शासन है, लेकिन आज भी सरकारी कर्मचारी इस बात की चिंता करते हैं कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं लगी तो या तो उन पर व्यंग्य किया जाएगा, उनका सम्मान चला जाएगा, या उनकी नौकरी चली जाएगी, या उन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अर्थात यहाँ लेखक ने विदेश और विदेशी माल के प्रति भारतीयों के मोह को देखते हुए ज़बरदस्त व्यंग्य किया है कि वर्तमान में हम भारतीय अपने दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन आदि विदेशी तर्ज पर बदल रहे हैं। हर चीज़ विदेशों से मंगवाते हैं। तो लेखक ने करारा व्यंग्य करते हुए एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर लगी है और जिसकी नाक नहीं है, अर्थात उस नाक को लेकर, उस मान सम्मान को लेकर लेखक ने यहाँ पूरी ये कहानी लिखी है। सरकारी कार्यों की फिजूल खर्ची पर गहरा व्यंग्य किया है कि किसी राजनेता या बड़े अधिकारी के आगमन पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, अर्थात यहाँ भी रानी एलिजाबेथ आ रही है, जिसके लिए अनेक तैयारी की जा रही हैं। दिल्ली की सड़कों को सजाया जा रहा है, सरकारी भवनों की साज सज्जा की जा रही है, पैसा अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है, अर्थात बर्बाद किया जा रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ